somebody started calling me up, unknown number. ऑफिस से फ़ोन करवाया उनको कि भाई आपने फ़ोन किया था अनिल मुरारका को, क्या था बताइए कि हम यहाँ हैं डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में और इस गांव में हैं और यहाँ पे कोई भी स्मशान भूमि नहीं है। और जो उन्होंने बात बताई दैट टच मी था कि उनके गांव से जो पहली भूमि है वो करीब करीब 70 किलोमीटर दूरी पर है। उसने जो दूसरी बात बताई कि ऐसे माहौल भी कभी कभी होते हैं दादा कि वो वेट करते हैं कि कोई दूसरी गांव में भी कोई डेथ हुई है क्या आजू बाजू में, तो दोनों बड़ी साथ चली जाए। दिस वॉज डन बाय आवर फैमिली ट्रस्ट, वी कॉल इट CB मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ जी। समर्पण नाम उसका। ये बिकॉज द बिगर प्रोजेक्ट्स, द मेगा प्रोजेक्ट्स आर अंडर ऑल द ट्रस्ट ओनली। ओके। एम्पल मिशन जैसे एक छोटा सा बच्चा है इस ट्रस्ट का, तो उसमें अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, बट दीज मेजर प्रोजेक्ट्स आर विद द ट्रस्ट ओनली। द स्पिरिचुअलिटी टू द कोर बिल्कुल हूँ दादा। हाँ जी। ऊपर वाले का खौफ, ऊपर वाले का डर हम सबको रखना ही चाहिए दादा। हाँ। कोई ये बोले कि वो सक्षम है, क्या है दादा, रिमोट कंट्रोल तो उधर ही है। With great success and fortune also comes a huge deal of social responsibility. Today, I'm going to be meeting an incredible man who's been doing it for 3 decades. He's been filling potholes in Mumbai. He's been doing some great philanthropic work. If those Goregaon East people are watching, they know that Shiv Dham is because of this person and his family. We are talking about the MD of Mirachem and Ample Mission and many other social entrepreneurship ventures, Dr. Anil Kashi Murarka. I think it's time we take him in the car around the city and understand his journey, his dad, his grandparents, and everything that inspires him and what keeps him going. Let's go. देखिए, आप लोगों को हमने वादा किया था कि हम लोग अलग अलग बेहतरीन इंडस्ट्रीज के लीडर्स को लेके आएंगे। तो आज एक MSME के महारथी अनिल काशी मुरारका साहब, गुड मॉर्निंग। माय प्लेजर, माय प्लेजर। गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू फॉर मीराकेम एंड एम्पल मिशन। आई थिंक आपके साथ बड़ी बातें करेंगे हम, बट मॉर्निंग के ऊपर शो का नाम है, तो मॉर्निंग रूटीन जाने बिना हम कैसे रह सकते हैं। आप सबसे पहले वहाँ से चालू कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा रूटीन है। अच्छा जी। हर एक किसी को सुबह उठना पड़ता है। हाँ जी। वैसे मैं उठ जाता हूँ। एक मॉर्निंग अलार्म फिक्स है 6:15 बजे की। अच्छा। या कम वर्ड में, दैट्स वेरी क्लियर। हाउ कितने साल हो गए इसको? दादा बीवी को झेलते 32 साल तो हो गए। फिर 6:15 यू वेक अप? या देन बैक टू योर रूटीन, मतलब शेड शेव बाथ एंड 7:05 आई एम विद माय फादर। ऑलराइट। एंड दैट्स द वे लाइफ इज ऑल अबाउट। मैं अक्सर मानता हूँ, बोलता हूँ, हकीकत में दिल से बोलता हूँ कि ज़िंदगी अगर कुछ है तो माँ बाप की वजह से है। एंड वॉट एवर बिट यू कैन डू फॉर देम, जस्ट कीप डूइंग इट। या आज जीवन देने वाले वही हैं। सही बोले आप। और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको कोई हिसाब से कहीं भी कोई तकलीफ ना दे, कोई दुख ना दे हमको। दैट्स व्हाट दिस मैन इज अबाउट। ये फिलैंथ्रोपी और ये सोशल वर्क का जर्म कहाँ से आया? अब जब मैं उसको थोड़ा सा टुवर्ड्स इंडियन मेंटालिटी जाऊंगा, कीड़ा कहाँ से आया? कीड़ा कहाँ से आया? वेल, दादाजी खुद एक क्रांतिकारी थे। अच्छा जी। या ही वर्क टुवर्ड्स फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड ही वाज द मैन बिहाइंड व्हाट वी आर टुडे। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था देश के प्रति कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं इस लड़ाई में लड़ता रहूँगा। ओके। एंड वंस वी वर फ्री फ्रॉम वी गॉट इंडिपेंडेंस, अब उस आदमी के पास जिसने अपनी जीवन को बिल्कुल देश के प्रति समर्पित कर दिया था, उसके पास कुछ करने को था नहीं। एंड दैट्स द रीज़न ही देन जॉइंड जनसंघ, देन RSS, देन द फर्स्ट BJP प्रेसिडेंट ऑफ सीकर राजस्थान। अच्छा जी। एंड देन सो ऑन। मतलब वो जो आपने कहा ना, दैट जर्म इज बिकॉज ऑफ ग्रैंडफादर ओनली, दैट थॉट टू गिव बैक टू सोसाइटी कि कुछ ना कुछ करते चलो। तो आप उनको देखा करते थे ऐसे? मतलब मेरे नाना के साथ मेरी ऐसी यादें हैं, खाट पे बैठे हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ। बिल्कुल दादा, सारी यादें हैं, दिल रिफ्रेश्ड एकदम। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं शायद भूलाऊंगा उनके बारे में। अगर आपको एक आप उदाहरण के तौर पर बोलो, हाँ जी, समथिंग विच रियली टच्ड माय हार्ट। जब मैं उनके साथ जाया करता था बड़ा गुस्सा आता था कि यार दादाजी ये कोई काम है क्या यार। हाँ। बट एक मूवी बनी सडनली आउट ऑफ द ब्लू,
called Piku. Yes. I was amazed. मुझे ऐसा लगा वो मेरी स्टोरी चल रही है वहाँ पर. Because मैं यहाँ से दादाजी, we hail from Rajasthan. Yes. There's a small छोटा सा गांव है. It's called लक्ष्मणगढ़. हाँ जी. तो it's district सीकर there. ठीक है. यहाँ से उनको लेके जाना और उनको लेके आना, उनकी एक वजूद था कि भाई मुझे गांव में ही रहना है. अब पापा का था कि नहीं, मेरे फादर मेरे साथ रहेंगे. तो मैं एक बीच में मीडिएटर रहा हमेशा कि उनको लाना ले जाना मेरा बिल्कुल एक जॉब प्रोफाइल था, समझो आप. फेयर इनफ. हम जयपुर की फ्लाइट लेते थे. जी. जयपुर उतरे, वहाँ से गाड़ी ली. अब गाड़ी से लक्ष्मणगढ़ जाना, इट वॉज अबाउट 2.5-3 आवर्स ड्राइव. ओके. वो उनकी पुरानी प्रॉब्लम एक कॉन्स्टिपेशन की. तो बस उनको तो बस जहाँ बाथरूम जाना है बस. जो पोटी चेयर है, मैं ऊपर उन दिनों कैरियर हुआ करता था, उसके ऊपर रखता था मैं. अरे तो एकदम ही सेम हो गई बात. मैं बोल रहा हूँ दादा, आई वॉज शॉक्ड जब वो मूवी में देखने गया सिनेमा हॉल में. हाँ. आई टोल्ड माई वाइफ सिटिंग नेक्स्ट टू मी, कि हमारी कहानी का यार ये तो मुझे लगता है मुझे ही उसने पूरा प्रोजेक्शन कर दिया यहाँ पर. हाँ. इधर से लेफ्ट लेन की राइट लेन बताओ आप. इधर में लेफ्ट लेने था, है ना. तो ये जितने लोग देख रहे हैं, आप भी अपने दादा के साथ वाली कहानियां अगर हैं तो कुछ हमें बताइएगा संक्षेप में कमेंट्स में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. जरूर दादा. बट ये फिर आपका मेरे को एंटरप्रेन्योर कीड़ा कहाँ से आता है, क्योंकि देयर मस्ट बी अ बचपन की कहानी देयर आल्सो. दादा एंटरप्रेन्योर, देखिए मैंने कहा कि दादाजी ने तो कोई बिजनेस किया नहीं था. ओके. तो पापा हैड दैट थॉट कि भाई कुछ करना है जिंदगी में. पापा वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान ओनली. जी. उसके बाद पापा लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस to do something better for himself. Fair. He came to Bombay. He did his further higher education here in Bombay. Okay. He started his career with a very modest beginning of 120 rupees salary per month. मैं ये फकर से बोलता हूँ बिकॉज मुझे बहुत कुछ सीखा मैंने पापा से. हाँ जी. आज भी मैं सीख रहा हूँ उनसे. वहाँ से एरिया कहाँ पर आप लोग बसे थे? पापा स्टेड एट खार. अरे वाह. खार डांडा प्रिसाइजली. रियली? या इन दिनों द इमीडिएट जो पड़ोसी थे हमारे, हाँ जी, आई कैन कोट हिम हियर, रोहित शेट्टी साहब के फादर थे, जो शेट्टी साहब जो विलन का रोल प्ले करते थे. यस यस यस. तो ही वाज पापा's इमीडिएट नेबर दोस डेज. तो फिर ये एंटरप्रेन्योर कीड़ा डैड पिताजी को देखते थे आप? उन्होंने शुरू किया था बिजनेस दादा. हाँ. पापा स्टार्टेड द बिजनेस विद अ वेरी मॉडेस्ट बिगिनिंग. यस. एंड देन वी हैव ट्राइड टू टेक इट एट अ डिफरेंट लेवल. Correct. But always were you all doing chemicals and textiles? Yeah, Papa started with chemicals and textiles only. Correct. And then when you come into the picture, how you expanding Papa that? started with chemicals and textiles. He did it locally. Okay. We are trying to go global now. Superb. And then like आप जब विजन लाते हो तो फिर उसमें आप कितना फेरबदल करते हो, या आपने अपना क्या स्ट्राइड रखा? दादा फ्लेक्सिबल तो आपको हर चीज में होना पड़ता है. Okay. It's about taking life as it comes forward. सोच के रखो कुछ, how do you want to move forward, because without a thought process you can't really march forward, and then start taking those baby steps. Okay. That is what has been made me to understand, और वही मैं कोशिश करता हूँ. जैसे मैं सिर्फ मैं भी एक ग्लोबल चेंज मेकर रह चुका हूँ, मैं हूँ, सोशल इम्पैक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने पहला क्या चीज़ की थी जो आपको याद है कि विच मेड यू फील एटर्नल हैप्पीनेस नहीं होती है जो करके आप काम करते हो? दादा सी एवरीथिंग यू डू इज क्लोज टू योर हार्ट. ऐसा कुछ भी एक वाकया बोलना इज अ लिटिल डिफिकल्ट. फेयर इनफ. बट यस आई कैन से वन थिंग. एक जो थॉट हो ना दादा, व्हेन यू सी समवन इन सम पेन एंड यू ट्राई टू वर्क ऑन इट, कि यार उसको कोई तरीके से कुछ आराम मिल सके, दैट शुड बी द की फैक्टर. भले वो खड्डे हों जो आपने भरवाए हैं कई जगहों पर. हाँ दादा, वो भी करते हैं हम, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं. ये कैसे आपकी थॉट कैसे आ रही है, मेरे को ये समझना है, क्योंकि मैं आज तक किसी बिजनेस लीडर से नहीं मिला जो मतलब एक क्रेमेटोरियम भी बना चुके हैं, शिवधाम फॉर ऑल गोरेगांव, जोगेश्वरी, मलाड पीपल, मलाड वेस्ट पीपल ड्यूरिंग कोविड. जिनको कहानियां याद है प्लीज कमेंट्स में बताइएगा. बट शिवधाम जैसी चीज तो मतलब आइकॉनिक, हमारे क्रू भी पहचानते हैं. दादा आई एम सो ग्रेटफुल अगेन टू द ऑलमाइटी. एब्सोल्युटली, उन्होंने हमें वो जरिया बना दिया. हाँ जी. कि हम ये कुछ कर सकें. बेसिकली शिवधाम वो जो प्रोजेक्ट जो मैं चाहता था हमारी फैमिली कर ले, बट क्या होता है दादा, एवरीथिंग इज़ नॉट सो इजी इन लाइफ. एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट. तो ऊपर वाले का रहम है कि उन्होंने उसको हमारे थ्रू
वो चीज़ पूरी करवाई, एंड आई विल बी रियली इंडेप्टेड टू द ऑलमाइटी फॉर दैट। बट कोई कहानी ऐसी जहां आपके साथ कुछ धक्का लगा हो और आपके पास कभी स्पेस नहीं थी जिसके कारण ये हुआ? दादा शिव धाम का एक जरूर मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे। हाँ जी प्लीज। ये ख्याल क्यों आया कि कुछ करना चाहिए ऐसा? हाँ। बिकॉज जब मैंने मेरे दादा दादी गुजरे थे तभी, ओके। तब अपने संस्कारों में एक रिचुअल है कि बेटा जाके यस भूमि पर शांति पाठ करता है। यस। वो पापा को करना था डेली जाकर। पापा को जब मैंने 2 दिन जाके देखा, पापा वहाँ वापस आए, तो पापा वाज वेरी अपसेट एंड पापा वाज वेरी डिजेक्टेड। तो मुझे लगा कि भाई बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फादर, मे बी इज अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। फिर भी शाम तक मैंने हिम्मत करके पापा के पास गया। मैं बोला पापा दादू वाज अनवेल, आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? बोले बेटा मैं अपसेट तो हूँ उसके लिए, लेकिन मैं अपसेट ज़्यादा इसलिए हूँ कि अपने संस्कारों में इसको नाम दिया शांति पाठ जी। और वहाँ जिस आलम में मैं जाके पूजा करता हूँ वहाँ पे वो माहौल इतना अजीब सा है, इतना वहाँ गंदगी है, कोई हिसाब नहीं है बेटा। यू कैंट सिट देयर फॉर 5 मिनट्स, इट इज़ सो डर्टी एंड यू हैव टू बी देयर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, मैंने सुन ली पापा की बात। मैंने इमीडिएटली मेरे रूम में गया, मैंने मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि बेटा कल सुबह से 5 बजे मुझे एक पानी का वहाँ टैंकर चाहिए और ऑफिस के 2 लड़के वहाँ आ जाए, उनके साथ मुझे मिलके वहाँ सफाई करनी है। तो वो लगातार 10 दिन तक मैंने किया था वहाँ पर। आप खुद भी जाते थे? हाँ बिल्कुल जा होता था मैं। मेरे फादर साहब अगर कोई चीज़ से अपसेट हैं तो इट इज़ माई ड्यूटी टू इंश्योर दैट पापा इज़ मेड कम्फर्टेबल। तो दैट्स द होल थिंग बिहाइंड इट। पूरी सफाई करवाते थे वहाँ पे कि पापा जब आए तो पूजा पाठ शांति से कर सकें। ये कर लिया था हमने 10 दिन, लेकिन वहाँ पे वो कुछ दिमाग में जगह वो घर कर दी उस बात को लेके कि यार मैंने तो करो पापा के लिए कर लिया, कितने लोग करते होंगे? सही बात है। लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग टुवर्ड्स दिस। और अपनी द ईस्टर्न बेल्ट वेयर वी स्टे, हाँ जी राइट फ्रॉम विले पार्ले ईस्ट अंटिल बोरीवली ईस्ट, जी। कोई भी क्रिमेटोरियम नहीं था उस टाइम पे। रियली? हाँ हाँ, अभी भी नहीं था। ये जो अपना वहाँ पर है ये माजस नहीं, वो कौन सा जोगेश्वरी जेवीलार पे दादा आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ। वो क्रिमेटोरियम बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी बॉडीज वहाँ जाती नहीं है एक्सेप्ट द स्लम्स। राइट, बिकॉज कोई नहीं जाता वहाँ दादा। तो इट वॉज अ वेरी सॉरी फीलिंग कि यार अपने कुछ ऐसा क्यों नहीं। बट अगेन थैंक्स टू द ऑलमाइटी कि उन्हें हमको ये तरीके से ये जगह मिल गई। यस। एंड इस जगह का श्रेय मैं बिल्कुल देता हूँ आदरणीय लेट बाला साहेब ठाकरे को। क्या बात कि उन्होंने ये मुहिम लिया और उनके जितने उस टाइम पे एग्जिस्टिंग एमएलएज वगैरह थे साथ में जुड़ के ये म्हाड़ा से ज़मीन हमने ली एंड देन वी कंस्ट्रक्टेड दिस प्लेस। और आज इट्स रियली फॉर अस इट्स नॉट अ क्रिमेटोरियम। या पापा अक्सर कहते हैं वो अपने लिए मंदिर है बेटा, और मैं पापा या मैं हर हफ्ते वहाँ पे 2 बार जाते हैं हम लोग, अच्छा। टू एंश्योर दैट थिंग्स आर मूविंग वेरी स्मूथ, क्योंकि उसकी देख रेख पूरी अपन ही कर रहे हैं पूरी। ओके। आज तक कल का मुझे पता नहीं दादा। क्या हम चल सकते हैं वहाँ पर? जरूर चल सकते हैं दादा। हाँ जी, सीधा ले लूँ? सीधा ले दादा आप। तो गोरेगांव ईस्ट आपका एरिया रहा? बिल्कुल। तो क्या यादें यहाँ की, और क्या मतलब अपना कहाँ पर बेस है, फिर क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हुई, क्योंकि वो खड्डे भरने वाली कहानी भी मेरे को जाननी है। वो बताता हूँ आपको दादा। यस। गड्ढों का ऐसा दादा, खासकर मुंबई मानसून्स में इतने गड्ढे होते हैं, तो एक हल्का सा मन में आया यार, आप कभी न कभी पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो कि कोई बाइकर की जान चली गई और चली गई। तो दादा ऐसा कहना कि कोई बाइकर की जान चली गई, बहुत इट्स सो इजी टू से दैट, बट वो जान क्यों गई? वो इन गड्ढों की वजह से गई। करेक्ट बोले आप। मैं नहीं कह रहा कि हम कुछ नायाब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम दादा। हाँ। देखिए इट इज़ ईजी टू से कि सरकार क्या कर रही है, बीएमसी क्या कर रही है। दादा बीएमसी सब कुछ कर रही है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बम्बई सिटी जो है आज, मुंबई, यहाँ पे जब ये डिज़ाइन किया गया था, यस, इट वॉज डिजाइन फॉर अ पॉपुलेशन अबाउट 70-80 lakhs। करेक्ट। टुडे द पॉपुलेशन इज 4.5-5 crores। तो वो फिर आप सरकार को कैसे चिल्लाओगे? सरकार सिस्टम को नहीं देख रही है। सही बोले आप। ये हमने किया कि भाई चलो लेट्स ट्राई फिलिंग पॉट होल्स। वी हैव अ टीम ऑफ 70+ young boys and girls, led by my son Siddhant, क्या बात है। and I am there as a guardian now, हाँ जी। क्योंकि मुझे तो एक बुढ़ापे का रोल दे रहे हैं अभी वो लोग। तो
it's all about that. This energetic young team Yes. takes things forward in the right manner, and I'm really looking forward कि they keep doing these wonders in life forever. बहुत सुंदर. ये बताओ मेरे को कि वर्क लाइफ बैलेंस फिर साहब आपने कैसे क्रैक किया हुआ है? I'm in the office at 9:30, Okay. up to 6 in the office Always. always. और अगर मेरे outstation visits है to customers, that keeps happening. आप खुद जाते हो? बिल्कुल जाना ही है दादा. I'm telling you दादा, a common man. हाँ जी. That's a real story of this man. What is it, sir? And tell me this because I want to talk to the people sitting in corporate AC offices also, and no harm or malice to them. But what does that on-ground experience give you about the customer insight? Great दादा. आज किसी के पास भी जाओ दादा, सी आज हम रोज जब लोगों से मिलते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. Yes, That's my thought process. you're right. कि भाई ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम कुछ ना कुछ सीखते चलें. जब मैं कोई मीटिंग के लिए भी जाता हूँ, यू टेंड टू लर्न सो मच फ्रॉम देम कि क्या चीज़ उनको चाहिए, क्या चीज़ हम दे सकते हैं. इट्स ए विशियस सर्कल कि भाई सीख तो चलनी चाहिए दादा. जिस दिन हम ये समझ लें कि हम सब कुछ सीख गए हैं, वहाँ वो खलास. ठहराव आ जाता था. ये इट्स नॉट मी, Everybody. एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट. Yeah. The work-life balance bit also was about understanding कि अच्छा 6 बजे के बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया वो फिर 6 बजे के बाद देन इट्स a time for my social activities. अच्छा every day. Whatever we keep doing, yes, something or the other for sure. And फायर फाइट्स के लिए कितना टाइम एलोकेट करते हो दिन में? दादा फायर फाइट्स का क्या लेना देना इसमें. बेसिकली यू विल हैव प्रॉब्लम्स ना. देखिए दादा, प्रॉब्लम्स तो आप 9:30 to 6 जो ऑफिस में बैठे हो वही कर रहे हो. वो भी प्रॉब्लम्स ही है. नथिंग इज इजी इन लाइफ दादा. तो आप अपार्ट फ्रॉम दैट जब व्हेन यू एंटर द सोशल अरीना, वहाँ वो फाइट्स नहीं दादा. दैट्स अ लर्निंग लेसन कि भाई किस जगह किस आदमी को क्या तकलीफ है, एंड वी कैन रिजॉल्व इट. सुपर. मैं ये क्यों पूछ रहा था, मैं इसका ये लीड अप टू द सेकंड क्वेश्चन है क्योंकि कोविड के दौरान ये डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन बन गई थी क्योंकि कई जगहों से फोन आ रहे थे आपको, मैंने सुना है. बिल्कुल दादा. तो ये जो आपने सिर्फ शिवधाम नहीं मुंगेर बिहार में भी ये किया, तो वो डिसाइड कर पाना कि कैसे आप कहाँ एलोकेट करके क्या हेल्प कर पाएंगे, वो वाली बात. दादा देखिए, ये डिसीजन अपने हाथ में नहीं होता है. अच्छा. वन हैज टू गो विद द फ्लो दादा. Somebody in distress calls you up. You need to get to the root कि वो कितना genuine है. That's very important. क्योंकि आजकल फर्जी कॉल्स भी बहुत आते है हैं ना, वही तो. और लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है फर्जी कॉल्स में. They should not do it. यस प्लीज. Because उसमें क्या होता है दादा, कभी कभी जो genuine प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं ना, उन्हें पैसा नहीं. उन्हें उनके पास कोई चीज़ नहीं पहुंचती दादा. तो it's just a request to such people या not to do such practices so that we are taking care of the genuine people at large. यस यू राइट. तो बिहार मुंगेर की क्या कहानी रही है, बताइए ना जरा. दादा, I lost mama about 1.5 साल पहले. ओह, सेकंड वेव के दौरान. नहीं, mama was unwell. She did not go because of COVID, but I lost her unfortunately. जी. तो उन दिनों मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वगैरह डाली थी माँ के ऊपर. Somebody started calling me up, unknown number. I usually don't answer those calls until people text me or WhatsApp me. या फिर तो ऐसा एक फ़ोन आया था, कुछ 30-40 फ़ोन आए ऐसे. फिर मैंने ऑफिस से फ़ोन करवाया उनको कि भाई आपने फ़ोन किया था अनिल मुरारका को, क्या था बताइए. तो वहाँ से जब पता चला कि उन्होंने किसी रेफरेंस दिया मेरे दोस्त का बॉम्बे में कि हम यहाँ हैं डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में और इस गांव में हैं और यहाँ पे कोई भी स्मशान भूमि नहीं है. और जो उन्होंने बात बताई, दैट टच मी था कि उनके गांव से जो पहली भूमि है वो करीब 70 किलोमीटर दूरी पर है. तो जो अंतिम संस्कार जाके करने हैं उनको 70 किलोमीटर जाना पड़ता है. और दादा, आदमी चला जाए लेकिन फिर पैसों की तंगी, गाड़ी मैनेज करना. उसने जो दूसरी बात बताई कि ऐसे माहौल भी कभी कभी होते हैं दादा कि वो वेट करते हैं कि कोई दूसरी गांव में भी कोई डेथ हुई है क्या आजू बाजू में, तो दोनों बॉडी साथ चली जाए. दिस वॉज समथिंग वेरी अपीलिंग. मतलब मैं आई कुडंट टेक इट. मैंने तुरंत मेरे लड़के को भेजा, मैंने तो जाके आप देख के क्या जेन्युइनिटी है क्या नहीं है. ही सेड या इट इज़ अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम. आई सेड लेट्स गो अहेड, वी विल डू दिस फॉर श्योर. मैंने इसलिए कहा ना दादा, आप तय नहीं करते हो कुछ भी. समय बलवान है, कुछ ना कुछ आपसे वो करवाता है और आपको करते चलना है. इफ़ यू कैन डू इट, यू शुड डू इट.
नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सवाल करते हैं हम लेके हमारे शो पे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेन जी एंड आर यू हायरिंग जेन जी? Yeah, definitely, Dada. This next generation, what you talked about, या that is the future, Dada. या They are those bubbly stars of tomorrow या who will take this country, the nation, forward to a different level. दैट्स ट्रू. So it is that they have a spark inside. या आप हो, you are also a young man. थैंक यू. So see, you have come out with this versatile idea now. Yes. What we are chatting about. करेक्ट. तो इट्स ऑल अबाउट दैट न्यू थॉट. आपने मुझे कहा थोड़ी देर पहले कि ये आपके पोर्टल्स का आइडिया कहाँ से आया. हाँ. वो इन यूथ से ही आया. अच्छा जी. हाँ, दे कीप कमिंग टू समथिंग ऑफ द न्यू कि भाई ये करना है, विल गो स्ट्रेट ओके. ओवर द ब्रिज. शिवधाम ले लो भाई लोग, तुम लोग सुन रहे हो तो आगे यूथ के साथ आप कितना बैठ रहे होते हैं कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स में और कितनी क्या आइडियाज शेयर करते हर हैं? वीक बैठता हूँ पूरी टीम के साथ, अच्छा. उनसे सीखता हूँ और फिर उसको कोशिश करता हूँ अमल करने की. नाइस. एम्पल मिशन नाम और इसका थॉट कहाँ से आया? A dear friend of mine, Okay. we were just sitting, क्योंकि मैं पहले जो एक्टिविटीज करता था मैं कोई बैनर के अंडर नहीं कराता था, हाँ हाँ. बस कर रहा था. ओके. करना है, मुझे करना है. अगेन यू एज यू सेड यंग ब्लड. माय सिद्धांत, माय सन, उसने मुझे सिखाया कि पापा बहुत कुछ है करने को, तो आप कर भी रहे हो, व्हाई नॉट टेक इट अंडर वन रूफ, अंडर वन बैनर. फिर बिकॉज मतलब फिर मैंने उसको कहा था कि बेटा अगर मैं एक बोलता हूँ और करता हूँ ना तो लोगों को लगे मैं शो ऑफ कर रहा हूँ. बोला डैडू आपका ज़माना गया जहाँ पे बोलते थे कि भाई दाएं हाथ से करो तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए. नाउ सीइंग इज बिलीविंग. या आई एम नॉट सेइंग पापा कि हर चीज़ शो ऑफ करनी है, बट समथिंग हैज़ टू बी टॉक्ड अबाउट. करेक्ट. बिकॉज इफ somebody can be inspired या by your job and take something forward, why not do it, Papa? 100%. तो इस वजह से we started talking about it. Very And this is how the thought of Ample Mission came. A friend of mine, she told me one fine day कि भैया आप इतना कुछ करते हो. There are many activities you do. So that's what was the word came Ample. फेयर इनफ. और मिशन तो सब कुछ मिशन ही है दादा. हाँ. It's a never ending story. करेक्ट. बट शौक हैं होंगे ही आपके कुछ छोटे मोटे, वो उनके बारे में कुछ बताओ. पर्सनल लाइफ. क्रिकेट खेलता हूँ. अरे वाह. तो हम सभी खेलते हैं. हाँ. ऑल अबाउट इन द इंडियन मेंटालिटी बेसिकली. तो गली क्रिकेट बोलो जो बोलो आप, अच्छा जी. आज भी खेलता हूँ, पक्का खेलता हूँ. तो आपके मेरा कैम के टूर्नामेंट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी. नहीं वो ना करें अपन चाहे, बट या क्रिकेट इज अ पैशन. वेरी नाइस. दैट्स व्हाट वी डू. आई प्ले स्क्वैश एज वेल वेरी नाइस. बिकॉज दैट्स अ हार्डकोर एक्सरसाइज. भाई साहब. वो जो आपको ड्रेन्स यू आउट टोटली. करेक्ट. That ten- स्टीम जैसा हो जाता है एक टाइम का. टोटल मतलब आपके बॉडी का कण दुखने लगता है उसमें बाद में. एंड यू आर मतलब टॉप टू टो. अगर बॉल लगे ना तो वो भी अलग दुखती है फिर चीजें. तो अलग बात है. टॉप टू टो दादा, यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट. That's so true about तो वो sports. 10 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट. Yeah. तो इट्स अ गुड स्ट्रेस बस्टर. Nice. दूसरा, माय सन प्लेज गिटार. Oh really? हाँ, ही प्लेज गिटार वेल. उसको सुनता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ. एंड दैट्स द बेस्ट. मतलब उसको आप मेरा शौक बोलो, Music hobby is बोलो. therapeutic. तो it's fun. It's fun to be with him. It's fun to be with my wife. Nice. That's the only time when I spend after 10 o'clock in the night with them. हाँ जी. And we go on. अच्छा. चाहे वो रात को 2 बजे कि 3 बजे. अरे वाह. तो वो मस्ती रात को चलती है हमारी. हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. We are more like friends rather than a father and son relationship. अच्छा जी. That's a good way to go about it. Dada, that's the only way to go about it हाँ. in current times. Fair. ये बताओ, ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ से और कब से आई और कितना स्पिरिचुअल है आप? The spirituality to the core बिल्कुल हूँ दादा. हाँ जी. ऊपर वाले का खौफ, ऊपर वाले का डर हम सबको रखना ही चाहिए दादा. हाँ. कोई ये बोले कि वो सक्षम है, क्या है दादा, रिमोट कंट्रोल तो उधर ही है. तो है दादा. मैं नहीं बोलता कि भगवान मंदिर में मिलते हैं, मस्जिद में मिलते हैं, गुरुद्वारा में मिलते हैं. जी. भगवान चारों तरफ है दादा. इट्स हाउ यू टेक इट. सही बोले. ये फिलैंथ्रोपी हो गई, अपने काम की बात हो गई, लेकिन अब मेरे को ये पता चला आपने 30-40 शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं. हाँ दादा, की तो है. ये रहा ना. यही. पहले हम शिवधाम के बारे में बात करते हैं. अंदर जा सकते हैं? हाँ चलो ना, नो प्रॉब्लम. पहली बार ऐसा होगा, देखिए दर्शकों, कि हम मैशेबल मॉर्निंग्स पे एक शमशान भूमि की भी क्विक विजिट डालेंगे.
कोविड के दौरान तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल था दादा, है ना। बहुत बुरा हाल था दादा। वो समय तो हम कोई भी ना देखें तो बेटर रहेगा। इट वॉज पैथेटिक। क्या चीजें आपने लोगों से सुनी है यहाँ पर, जस्ट थैंकिंग यू फॉर द एफर्ट्स एंड द वर्क? नहीं दादा, मुझे थैंक्स चाहिए ही नहीं। अच्छा। दादा हमें अपना काम करना है, और मैंने कहा ना दादा आपको, ऊपर वाले ने हमें वो जरिया बना दिया। थैंकफुल टू देम, दैट्स ऑल आई कैन से। इसमें थैंक्स की क्या लेना, किसी से नहीं लेना कुछ दादा। अपने कर्म करने हैं, करते चलने हैं। चलिए बताइए। You built this place up also? That thing. और ये कब की बात कर रहे हैं हम? Yeah, this was the other one was done there. हाँ जी। वो पहले किया था। ये गैस चैम्बर का भी कोविड में किया। ओके। जरूरत हो गई थी पहले सिर्फ वो लकड़ी वाला था, चालू था वो। तो वी वर रिक्वेस्टिंग दी गवर्नमेंट कि ये भी कर लें, तब हुआ नहीं मूवमेंट। कोविड के दौरान इट वॉज अनफॉर्चुनेट वेरी बैड टाइम। तो उस टाइम पे उन्होंने फिर इसको प्रोसेस करके फटाफट किया, एंड इट वॉज अ ब्लेसिंग दिस गाइस। मतलब मैंने जैसे आपको कहा दादा, वो समय तो हम किसी के लिए वापस ना आए तो बेटर है। सही बोले आप। दिस वॉज डन बाय आवर फैमिली ट्रस्ट। वी कॉल इट CB मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ जी। समर्पण नाम उसका। ये बिकॉज द बिगर प्रोजेक्ट्स, द मेगा प्रोजेक्ट्स आर अंडर ऑल द ट्रस्ट ओनली। ओके। एम्पल मिशन जैसे एक छोटा सा बच्चा है इस ट्रस्ट का, उसमें अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, बट दीज मेजर प्रोजेक्ट्स आर विद द ट्रस्ट ओनली। ये भूमि ऐसी है, कल मुझे भी आना है, इस एरिया में जितने लोग रहते हैं सबको आना है, बट द डिपार्चर should be a very soft one. It is a neglected place. We have tried to make a difference by understanding what is the reality to the root, and उसको एक डेवलप करने की कोशिश की कि अंडर वन रूफ हर कुछ आ जाए और शांति से करे आदमी। शॉर्ट फिल्म की हम बात कर रहे थे घुसने से पहले अंदर। आप प्लीज ये बताओ कि श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको सराहा स्वच्छ भारत के ऊपर जो आपने शॉर्ट फिल्म बनाई उसके लिए। तो ये कीड़ा कहाँ से आ रहा है? ये बम्बई की देन? दादा बम्बई की देन है है ना? पक्का। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था दादा। अच्छा जी। आई हैड नेवर इन द स्लाइटेस्ट ऑफ माय ड्रीम्स थॉट अबाउट इट कि कुछ शॉर्ट फिल्म जैसी चीज मैं बनवाऊंगा। 40 बनवा ली आपने, क्या बात कर रहे हो? सिर्फ सोचने की बात पे आ गए आप तो अभी। नहीं, बट दादा इनिशियली तो वही था कि कभी सोच ही नहीं थी इस बारे में कि कोई शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे। बस ये था कि कोई तरीके से मासेस तक पहुंचे, वही चीज़ सोच लेके चले तो हो गया दादा। और इत्तेफाकन जब पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी से, दया से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वही तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार करो, इट इज़ रीचिंग द मासेस। और ये सब सोशल इम्पैक्ट पे ही थी? एब्सोल्युटली एवरीथिंग ऑन सोशल इम्पैक्ट। तो ऐसी एक फिल्म पहली जो बनाई थी दादा, व्हाट दैट वाज ऑन एंटी स्मोकिंग। डोंट लाफ ऑन मी। यस। वी वर हंटिंग फॉर अ फेस कि भाई किससे करें। तो जब देखा तो मेरे को वापस ये यूथ ऑफ टुडे, उन्होंने मुझे गाइड किया, बोला अंकल सनी लियोनी जी हैज गॉट द बेस्ट ऑफ द रीच, वेरी गुड, लेट्स रिक्वेस्ट हर ओनली परफेक्ट टू डू द फिल्म फॉर अस। उस फिल्म का नाम रखा था हमने दादा 11 मिनट्स। वाई 11 मिनट्स? बिकॉज WHO ने क्लेम किया है कि वन अ सिगरेट स्मोकर, अ ही और अ शी, व्हेन यू स्मोक वन सिगरेट यू रिड्यूस योर लाइफ स्पैन बाय 11 मिनट्स। इसके लिए हमने उसका नाम ही पिक्चर का 11 मिनट रखा। तो ये बताओ, खाने में क्या पसंद करते हो? खाने की बात हम वैसे बॉम्बे जर्नी पे कम करते हैं, बट आप राजस्थान से हैं और हम आपसे खाने की बात ना करें, हॉस्पिटैलिटी की बात ना करें, ये हो ही नहीं सकती। दादा हॉस्पिटैलिटी की बात अगर आप करें तो भाई कोशिश तो रहती है पूरा, बिकॉज जो कल्चर दिया गया है हमको, जो अपब्रिंगिंग दी गई है, तो बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि आपके घर जो भी अतिथि आए उसका पूरा आपको ध्यान रखना ही रखना है। जहाँ तक आप मेरे खाने की बात करें तो आई एम वेरी बैड फूडी। रियली? वेरी बैड फूडी। मतलब आपके व्यूअर्स जब मुझे सुनेंगे दे विल लाफ एट मी, क्योंकि सादगी वाला खाना है आपका। दादा सिंपल खाना है दादा। 3 फुलके लेता हूँ रात को बिना घी के। एक सब्जी, आज अगर आलू की सब्जी खाई है मैंने। हाँ जी। आलू हम सब जानते हैं, इट्स कॉल्ड अ पोटैटो रादर।
अगले दिन एक दूसरी सब्जी लेता हूँ, उसको जिसको हम वड़ी कहते हैं। हाँ, तीसरे दिन एक सब्जी बनती है मेरे लिए, उसको हम राजस्थान की सब्जी है, वी कॉल इट केर सांगरी। केर सांगरी बहुत बेहतरीन होती है। ये 3 सब्जी फिक्स है दादा, आज एक, दूसरी अगले दिन, तीसरी अगले दिन, चौथे दिन फिर आलू है, 5वें दिन फिर वड़ी है, छठे दिन फिर केर सांगरी है। वो वड़ी के साथ आप वो मिर्ची भी लेते हो अंदर स्टफ वाली? नहीं, सिर्फ प्लेन वड़ी है दादा। बस। अब आप, मैं बता रहा हूँ दादा, आई एम नॉट अ फूडी एट ऑल। गट्टा वट्टा गट्टे भी नहीं लेता दादा मैं, और दाल बाटी? दाल बाटी भी नहीं लेता मैं दादा, घेवर वेवर तो खाते होंगे? कुछ नहीं खाता दादा। ये 365 दिन यही मेनू है मेरा पक्का, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। आपके पास नंबर है, नहीं हो तो शेयर कर लूंगा, कभी भी आप फोन कर लें, मेरे घर मेरी बीवी को पूछ लें। हाँ जी। वो परेशान थी पहले मेरे से, अब उसका वो कंफर्ट जोन आ गया, मेरा ये आदमी तो नालायक है, कुछ ये आपका खाना अलग बनता है, उनका अलग, ऐसा होता है फिर? या वही खा लेते हैं? वो नहीं, रूटीन मतलब खाना जो 3 सब्जी खा रहा हूँ, कोई खराब तो नहीं खा रहा हूँ नहीं, अच्छी है। तो बस वो भी कभी खा लेते हैं, बहुत नहीं सही। तो उनका अलग बनता है अदरवाइज। सही बात है। लेकिन इस नाचीज का तो यही बनता है दादा। मुंबई के कौन से एरिया? आपके गोरेगांव के बारे में तो हमने बात किया, बट आपने एवोल्यूशन होते हुए देखा है, तो कुछ मेरे को बताओ कैसा था पहले से अब क्या है? जहाँ गोरेगांव में मैं बसता हूँ, मैं अक्सर मुझे लोग कहते हैं व्हेन आई एम मूविंग अराउंड इन द सोसाइटी, यानी कहाँ रहते हो यार? मैं बोलता हूँ भाई, एक बम्बई शहर में एक छोटा सा गांव है जिसको हम गोरेगांव बोलते हैं, वहीं बसता हूँ मैं। बहुत सही। बिकॉज पीपल हु स्टेइंग इन साउथ बॉम्बे, या दे डोंट नो व्हाट गोरेगांव इज, दे डोंट नो व्हाट मलाड इज। दे आर अ लिटिल वियर्ड अबाउट थिंग्स। हाँ, तो इसलिए उनको समझाना पड़ता है, देख भाई, बम्बई शहर में छोटा सा कस्बा है, गाँव है, हाँ। जिसका नाम गोरेगांव है। वो है बम्बई के मैप में तो है पक्का, अरे बहुत हैपनिंग एरिया है साहब, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब यार आपने ये उभरे आते हुए देखा होगा, क्यों? पूरा हाँ ना? सब कुछ अपने सामने ही आया। एंड जो भी आज विकास भाई ने, विकी ओबराय साहब ने किया है यहाँ पे, अमेजिंग, या अमेजिंग, फैंटास्टिक। बट एरिया के आप लोगों के साथ घुल मिलते रहते हो? अक्सर दादा, हाँ। वेरी रेगुलर। तो कौन से फेस्टिवल्स हैं जो आपके सेलिब्रेट हुए यहाँ पर, कोई यादें हो तो बताओ। दादा सब करते हैं दादा, सब अच्छा। सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वेरी कूल। स्लम्स में जाके सब कुछ करते हैं दादा। अच्छा जी। हाँ पक्का। अब जैसे सपोज करो रक्षाबंधन है, हाँ। तो वहाँ उनके साथ बैठ के राखी कैसे बनाते हैं, अरे वाह। राखी बनवाना। फिर इट्स दिवाली कमिंग अप फॉर एग्जांपल, हाँ जी। तो हाउ डू यू मेक दोस लैंटर्न्स, यस। वो उनको एजुकेट करते हैं, सब सामान लेके आते हैं, नाइस। बच्चों से बनाते हैं, उनको क्लासेस देते हैं, और फिर उन बच्चों को उनको रेडी करवा के देते हैं उनको, और उनको बोलते हैं बेटा यही आप अपने जाके घर लगाना अभी आप। अरे वाह। तो इट्स एवरी फेस्टिवल हैज टू बी सेलिब्रेटेड, व्हाई शुड इट नॉट बी दादा? सही बोले आप। यहाँ से यूटर्न नहीं है तो अगला यूटर्न अगला ले लेना दादा। दिस इज काफी बदल गया। देखिए, मैं मलाड में रहा हूँ ना 6 साल, अच्छा, मेरे लिए एरिया बहुत प्यारा है। मलाड में कहाँ? ईस्ट वेस्ट? वेस्ट। ईस्ट में छोटे लोग रहते हैं ना दादा। नहीं ये मेरे को बोला करते थे कि ईस्ट में पब्लिक अलग रहती है, बट जब मैंने घर लिया तो मैंने अंदर ईस्ट में लिया। But it's too developed now these days. Everything Things have is changed totally. equivalent. कुछ ऐसे बच नहीं रहा कि यहाँ या वहाँ। अगर किसी को, नॉर्मल व्यक्ति विशेष को जो देख रहे हैं, कितना समय एलोकेट कर सकते हो आप, while not fully putting your other life aside? जैसे कि आप भी अपना पूरा इंडस्ट्री संभालते हैं, बट ऑल्सो सोशल इम्पैक्ट करते हैं। आप काफी टाइम, मेरे को क्लियरली दिख रहा है, आप सोशल इम्पैक्ट पे दे देते हैं, बट हाउ कैन वन बैलेंस दैट टाइम? नहीं, ये कैसे कहा था आपने? मैंने कहा 9:30 to 6 मैं बिजनेस को ही देता हूँ। पूरा कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा हूँ दादा। तब और कुछ भी नहीं? देखो, फोन कोई आ जाए, कुछ काम आ जाए, मैं आपका इतना इम्पैक्ट देख के सोच रहा हूँ, फिर आप क्या 24 घंटा काम करते हो? दादा 24 घंटा तो काम नहीं करता हूँ। हाँ, स्लीपिंग आवर्स कम है, हाँ। इट्स अबाउट 4.5 आवर्स डेली। दादा एक जिंदगी है, जो कुछ भी कर सकते हो कर गुजरो। अब डॉक्टर बोलते हैं always 6 to 8 hours is important, compulsory for sleeping. दादा अगर आप सोते ही रहोगे तो करोगे क्या? बचपन की कौन सी आपकी ऐसे वो हैं जो आप सोचते हो, याद करते हो चीजें? दादा, born in a very middle class family, जैसे मैंने पहले कहा, एक किस्सा शेयर करूँगा आपसे। हाँ प्लीज। जब हम स्कूल में थे, क्वालिटी आइसक्रीम आया करती थी, उनकी ऑरेंज कैंडीज आती थी, उस टाइम पे कुछ 80 पैसे में, कुछ 1 रुपये सबसे सस्ती वो मिल जाती है। हाँ।
तो मैंने कहा मिडिल क्लास से हूँ, कहा लोअर क्लास बोलो जो भी बोलो। नहीं हम भी वही खरीदते हाँ, थे। तो वो कैंडी लेते थे दादा। हाँ, उन दिनों स्कीम चली थी, उनका एक चार्ट आता था, उस हर कैंडी में कुछ स्टिकर निकलता था, हाँ, 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 और वो चार्ट के साथ मैच करो स्टिकर को करेक्ट। और उस पर चिटकाओ और उसको कंप्लीट करो उस चार्ट को। और बाद में दे हैड बम्पर प्राइजेस, उसमें रोलर स्केट्स हुआ करते थे, बाइसिकल हुआ करती थी, ओ वाह, टी शर्ट होते थे। तो एक वो चस्का लग गया था कि यार ये इससे बाइसिकल आनी चाहिए यार। दादा वो लगातार कोशिश की, मतलब माँ इतनी सिंपल थी बेचारी, मुझे पैसे गिनने देती थी कि भाई बेटा ये मेरे गिन के दे दे, उसमें से भी 2 रुपये पर निकाल लेते थे कि यार आइसक्रीम खरीदनी है, वो चार्ट कंप्लीट करना है। मैं ये लोगों को मैं प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ कि हाँ। ये गलत काम करें, नहीं आप अपनी कहानी का एक वाक्य बता रहा हूँ खाली जो गलत काम किया एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दादा मैंने 6-7 महीने तक कंटिन्यूस कोशिश की इतनी कोशिश वो की, लाल नहीं हो जाती थी, पता नहीं लग जाता लोग। नहीं दादा वो तो पूरा लाल होने के बाद में पूरा साफ करते थे उसको, कुली उली करते थे एकदम कि नॉर्मल हो जाए एकदम, फिर घर पहुंचते थे। बहुत सुंदर। और वो स्टिकर्स जमा करने के लिए कि कैसे भी यार ये चार्ट कंप्लीट करना है, दादा चार्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं हुआ लेकिन वो जुनून बैठ गया कि यार बाइसिकल चाहिए यार। हाँ। तो मैंने एक दिन माँ को कहा, माँ पैसे चाहिए। किस बात के लिए? माँ बाइसिकल खरीदनी है और पापा लाना नहीं देंगे। अरे पापा बोलती ना पापा, मैं वहाँ फिर बोलती ड्रॉप हो जाएगा, माँ मत ही बोलना। तो क्या करेगा? मतलब माँ मैं सोचता हूँ आप मुझे खाली 200 रुपये दे दो एक बार। उन दिनों में दादा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 480 रुपये की बाइसिकल थी उस टाइम में। बाप रे। तो मैं वहाँ 200 रुपये आप दे दो, बाकी मैं देखता हूँ। बाकी देखना क्या, बड़ी बदमाशी करनी कुछ ना कुछ और क्या दादा। तो पैसे तो जमा कर लिए, वेरी नाइस। साइकिल भी ले आए दादा, और ऐसी फ्रेमिंग की घर पे कि क्वालिटी आइसक्रीम की तरफ से साइकिल आई है और ये लग गई लॉटरी। घर पे सब ने भरोसा कर लिया मेरे पे क्या भाई आई है। रात को जब पापा घर आए तो उन्होंने पूछा साइकिल तेरी क्वालिटी से आई है? बोला हाँ पापा। अच्छा कोई पेपर आया होगा? बोला नहीं पापा। मतलब क्वालिटी वालों ने तेरे को आइसक्रीम गिफ्ट दी और कोई पेपर नहीं दिया कॉरेस्पॉन्डेंट साथ में? बोला नहीं पापा। उन्हें कस के उन्होंने 2 तमाचे मारे उन्होंने सटाक से एकदम। दादा वो आज तक घूम रहा हूँ मैं। मतलब आई हैड नो ऑप्शन बट टू कन्फेस बिफोर हिम कि हाँ पापा साइकिल आई नहीं है, लाई गई है। मेरे भी सेम ही पड़ा था। मम्मी देखती है सारे एपिसोड, उनको पता है कौन से वाले की बात है। तो ए दादा ऐसे ही पढ़ाई की बात करें, हाँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर एजुकेशन टुडे। मैंने भी पढ़ाई की दादा, उसमें भी एक किस्सा ऐसे ही रहा पापा के साथ में। वन फाइन डे जो टीचर ने कहा कि इसके जो हिंदी के वर्ड्स हैं क ख ग घ नहीं है बराबर, इसको पूरे आते ही नहीं है। क्या था, पापा आए दफ्तर से एक दिन, खाना खाया उन्होंने, 10:30 बजे बोले बेटा रूम में ना 2 कुर्सी और एक टेबल लगा लेना। हाँ पापा। मुझे तब तक कोई इल्म नहीं था कि क्या करने वाले हैं। हाँ। उन्होंने लगा लिया। आप माने दादा 10:50 पे उन्होंने शुरू किया सिखाना कि क ख क्या होता है भाई, सीख ले इसको, काम आएगा। और हम सीखते रहे, समझते रहे। मुझे लगा आधे पौने घंटे में पापा सो जाएंगे। दादा ना 4 बजे तक सुबह हाय राम। उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि मैं वो जब वो क उधर उन्होंने सिखाया था ना, वो आज तक नहीं भूला हूँ मैं। बहुत सुंदर। और वो भी मार खा के ही सीखा था। ये बताइए जो आपके बाकी सर्कल्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स, उनके कौन है आपके दोस्त और क्या बातें कर रहे होते हो आप लोग? दादा मैं जितने हमारे एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं ना, तो मैं उनसे दूर ही रहता हूँ दादा। क्योंकि दादा वो क्या है, वो अपने विशेष सर्कल में जीते हैं जहाँ वो एक कंपैरिजन चालू होता है, यार इसके पास ये गाड़ी, इसके पास ये। हाँ। और दादा मैं साधारण आदमी हूँ, मैं खुश हूँ एक सेंट्रो में भी, i10 में भी, i20 में भी। अब वहाँ पे बात होती है ये मर्सिडीज़ की, ये ऑडी की, ये इसकी। तो दादा अपने
उतनी चादर फैलानी चाहिए आदमी को जितनी उसकी औकात है, और हम खुश था उसमें। नाइस। तो बट है नहीं गाड़ियों का शौक आपको? नहीं, बिल्कुल शौक नहीं था, कोई शौक नहीं। हमेशा से ही नहीं था? नहीं दादा, ये कहना गलत हो जाएगा कि शौक बिल्कुल नहीं था। हाँ। शौक था दादा, वो शौक को ख़त्म किया पापा ने। जब गाड़ी की बोला, क्यों भाई, जो गाड़ी है उसमें क्या प्रॉब्लम है? सही बोले। क्या उसमें पेट्रोल नहीं लगता? क्या उसमें इंजन नहीं है? माइलेज भी दे देती है। माइलेज देती है, उन गाड़ियों से बेटर देती है। हाँ। तो वो शौक दफन हो गया था। सही है, सही है। और बाकी रिलेशनशिप जनरली एज एन एंटरप्रेन्योर कितनी इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट दादा। सी, रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट अगेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी ओनली। या दैट्स व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड इन लाइफ। दैट्स ट्रू। आप किस तरीके से कितने अपने रिलेशंस को बांध के रखते हो, संभाल के रखते हो, वही इंपॉर्टेंट है। सही किए। पर आप टच बेस कर पाते हो लोगों से, अपने सारे मित्रों से? 100% करता हूँ दादा। हाँ। और जो नहीं करता हूँ तो एक सिंपल, अपने वतन में अंग्रेज एक वर्ड देगा, सॉरी। यस। कि भाई सॉरी यार, लेट हो गया। और क्या करें दादा। क्योंकि मेरा मकसद बहुत क्लियर, मैं उनके साथ ही हूँ। हाँ जी। मैं कोई ये नहीं कि उनसे परे हो गया हूँ, हाँ हाँ। बट हर चीज़ तो आप नहीं पहुँच सकते ना दादा। करेक्ट। अनिल जी, यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देनी होती तो क्या देते? आज हम जिस ज़िंदगी में चल रहे हैं, रोज़ ना कुछ कश्मकश चलती है हर किसी से। तो बेटर है उस कश्मकश को ख़त्म करें, तुरंत माफ़ी मांग लें किसी से भी। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। आप माफ़ी मांगने से छोटे नहीं होने वाले हो, कुछ बड़प्पन ही लेके जाओगे आप। डू दैट एंड मार्च फॉरवर्ड। दैट्स द सिंपलेस्ट ऑफ थॉट इन माइंड। या। दादा, एक चीज़ और है ज़िंदगी में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास पैसा है ना, तो लोग आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। Hey man, hey dude, how are you? What's up? What's this? What's that? और जब आपके पैसे नहीं ना दादा, तो वो जो how are you है ना, वो हो जाता है who are you। करेक्ट। ये इम्पैक्टफुल है दादा। यस। इतना प्यार जताते हैं पहले आपके पास कि आप उनके लिए दुनिया हो। जिस दिन आपके पास तो पैसे नहीं है, how are you बन जाएगा who are you। दैट्स सो ट्रू। Understand this and move forward. दैट्स ऑल। कैसा लगा आपको? It was a great feeling दादा। मजा आया? I hope आपको मैंने बोर नहीं किया हो। ना जी ना, मैं तो मतलब आप सोचिए ना, आप कब 90 मिनट आपके पूरे अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे देते और सिर्फ ज्ञान देते जिंदगी का। अरे दादा, क्या बात फ्री में मेरे को मिल गया। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो। आप लोगों ने आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले आप। हाँ जी, थैंक यू। बट थैंक यू फॉर taking your precious time for out. It was a pleasure Superb. being with you. This is me, Siddharth Alamba, and signing out.